हमने रामपुर तिराहे कांड भोगा है, हम खुद भोगा है हमने। तब मुजफ्फरनगर गए थे ना, तब 2 बजे तक हम लोग खाना नहीं खा, वापिस आए तब हम घर गोली चली थोड़ा धड़े। हमने कहा पुलिस वालों के कि हाथ जोड़ के जरा बता दो, लड़के ऐसे ही दबा रहे थे, नालियों में दबा रहे थे उनको। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बंद रहेगा, बंद रहेगा। अंकिता नाम की 19 साल की एक लड़की, जिसके कि घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं है और इस वजह से वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प करने के लिए नौकरी की चाह में अपने गांव से एक शहर का रुख करती है। और जब वो इस शहर में पहुंचती है तो यहाँ एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगती है। और ये जो रिजॉर्ट होता है वो काफ़ी सुनसान जगह में होता है। इस रिजॉर्ट में काम करने के कुछ दिन बाद उसे इस रिजॉर्ट की हकीकत के बारे में पता चलता है। और हकीकत ये कि इस रिजॉर्ट में काफ़ी वक्त से कुछ लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा रहा था। और जो गेस्ट वहाँ पर पहुँचते थे, जो वीआईपी गेस्ट वहाँ पर पहुँचते थे, उन्हें उन लड़कियों से स्पेशल सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही जाती थी। तो अंकिता कुछ दिन वहाँ काम करती है और जब उससे भी इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, जो कि बीजेपी के एक बड़े मंत्री विनोद आर्य का लड़का है, जब ये बात करता है कि यहाँ पर कोई गेस्ट आए हुए हैं, उन्हें तुम्हें स्पेशल सर्विस देनी है, तो अंकिता इस बात से साफ तौर पर मना कर देती है। और मना तो करती है, साथ में ये भी कहती है कि मैं इस रिजॉर्ट में चल रहे इस काले धंधे के बारे में, इस गलत काम के बारे में सबको बता दूंगी। उसके कुछ दिन बाद अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है पास के ही राजस्व पुलिस थाने में। राजस्व पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं करती है, जिस वजह से राजस्व पुलिस से केस रेगुलर पुलिस को सौंप दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद अंकिता का शव एक नहर में देखने को मिलता है। और अंकिता हत्याकांड की वजह से उत्तराखंड एक बार फिर से देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और आज 2 अक्टूबर है। आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आज की तारीख को देखें तो आज रामपुर तिराहा हत्याकांड भी हुआ और इस हत्याकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। और अभी हम शहीद स्मारक के ठीक आगे खड़े हैं और आज इसके साथ साथ अंकिता हत्याकांड के विरोध में और कुछ दिन पहले भिकियासैंण में जो जगदीश चंद्र नाम के एक्टिविस्ट की हत्या की गई, उसके विरोध में यहाँ पे तमाम छात्र संगठन, तमाम सामाजिक संगठन और तमाम प्रगतिशील लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक बड़ा प्रोटेस्ट ये होने वाला है। और अभी कुछ देर पहले हम जब बाज़ार में थे तो ये लोग जो है पूरे बाज़ार की दुकानें इन्होंने बंद कराई। और अभी यहाँ से शहीद स्मारक से गांधी पार्क की ओर एक मार्च चलने वाला है, एक प्रोटेस्ट होने वाला है अंकिता हत्याकांड के विरोध में। तो इन लोगों से प्रतिक्रिया के इस एपिसोड में आज हम इन्हीं की प्रतिक्रिया जानेंगे अंकिता हत्याकांड के बारे में। सर, आज प्रदेश भर के तमाम सामाजिक संगठन, तमाम छात्र संगठन, तमाम प्रगतिशील लोग यहाँ पर पहुँचे हैं शहीद स्मारक में। और अंकिता हत्याकांड के विरोध में 2 अक्टूबर को बंद का आह्वान किया गया था। क्या लगता है आपको, कितना सफल रहा है? पहली बात तो ये है कि आज 2 अक्टूबर है और उत्तराखंड राज्य की जो शहादत थी हमारे लोगों की, 40 साल के संघर्ष और 42 शहादतों के बाद ये राज्य हमको मिला था। और लोगों में बड़ी बेचैनी बहुत लंबे समय से कि हम कैसे राज्य के परिकल्पना कर रहे थे और कैसा राज्य हमको मिला। सब लोग समझते थे कि जब हमारा राज्य बनेगा तो हमारे यहाँ लोगों की बेहतरी होगी और जैसा एक सपना हम देखते थे वो साकार होगा, अपने ढंग की नीतियाँ बनाएंगे। लेकिन ये 22 सालों के अंदर उत्तराखंड एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया कि वहाँ पर SSC जैसे चीज़ें होने लगी, विधानसभा में अवैध नियुक्तियाँ होने लगी। हमारे यहाँ अंकिता जैसा ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ जिसने हिमालय की बेटियों और हिमालय के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी। और जिस हिमालय को बचाने की हम लोग बात कर रहे थे, उसको जब चुनौती मिलेगी तो निश्चित रूप से लोग एकत्रित होंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी रहे हैं और उस समय हमने मुजफ्फरनगर कांड को भी बहुत नज़दीक से देखा है, खटीमा और मसूरी को भी देखा है, उत्तराखंड बंद, तमाम बंदों को हमने देखा है। लेकिन
1994 के बाद ये पहली बात हो रहा है जब पूरे उत्तराखंड के अंदर तमाम सामाजिक संगठन तमाम चीज़ों को अलग करके हिमालय की अस्तित्व के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। मैं सोचती हूँ जितनी जल्दीबाजी के साथ ये कॉल लिया गया था लोगों की भावनात्मक मांग के साथ, तो मुझे लगता है पूर्णतः सफल रहा है। पूरे उत्तराखंड में जहाँ हम खबर नहीं पहुँचा सके थे वहाँ भी लोगों ने स्वतः बंद किया है। तो मुझे लगता है कल की मसाल जुलूस और आज के बंद को हम एक सफल अपना कार्यक्रम मानते हैं। मगर हम ये भी मानते हैं इसमें जिस तरह से अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, ये अंकिता को न्याय देने का ही सवाल नहीं है, बल्कि जो उत्तराखंड के तमाम जनमुद्दे हैं उन पे भी न्याय की ज़रूरत है। जगदीश के सवाल पे न्याय की ज़रूरत है। साथ ही साथ जिस तरीके से सरकारी मशीनरी ने वहाँ पे बुलडोजर चलाया है, जिस तरीके से वहाँ पे आगजनी की है, उसके पीछे कौन लोग हैं, वो कौन रसूखदार लोग हैं, वो कौन सरकार के लोग हैं, उनका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सारी चीज़ें साफ़ नहीं होंगी और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तब तक अंकिता को न्याय मिलना बहुत दूर की बात है। 2 अक्टूबर का जो बंद का आह्वान है वो उत्तराखंड में पूरी तरह जैसे समाचार आ रहे हैं पूरी तरह सफल है और बंद तो हर जगह है, छोटे कस्बे से लेकर बड़े कस्बे तक सब जगह बंद है। और इस बात का संकेत भी है कि जो जिस तरह से पूरी जनता ठगी गई है पिछले 22 साल में और जिस तरह के जो प्रश्न उस समय खड़े थे वो और बड़े होकर सुरसा का मुंह बन के खड़े हो गए हैं, तो ये उस बात का संकेत है कि लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए और ये पूरे उत्तराखंड के लाक्षणिक असंतोष का मुद्दा बन गया है अंकिता हत्याकांड। जितना भी विपक्ष की जितनी भी ताकतें हैं उन सब ने मिलकर आह्वान किया और पूरे देहरादून के अंदर जितना हम लोग आज घूमे, हम लोगों ने बाज़ार बंद की कॉल दी सभी को और सब लोगों ने इसको फॉलो भी किया और जहाँ जहाँ से हमारा जुलूस निकला वहाँ पर बाज़ार बंद हुआ है। और बहुत ज़्यादा संवेदना इस वक्त पर जो प्रदेश की जनता है उसकी अंकिता के लिए है। जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी है उसने जो है लगातार कोशिशें करी हैं उनको बचाने की। पहले तो सबूत मिटाए गए, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, उसके बाद आरएसएस के एक व्यक्ति हैं विपिन कर्णवाल, उन्होंने जो है उनको जो है कच्चे दूध से कंपेयर किया। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया तो जो जनता की नज़र में है और जनता जो है इस चीज़ के खिलाफ न्याय चाहती है और न्याय लेकर रहेगी। बीजेपी के लोग सोशल मीडिया में और कई जगह सभाएं भी कर रहे हैं कि मतलब अंकिता के उसकी जो हत्याकांड हुआ उसके विरोध में वो कई सारी सभाएं कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको ये सिर्फ दिखावा है? क्योंकि आज के जो 2 अक्टूबर का बंद का कॉल था उसमें भी वो लोग शायद नहीं शामिल हुए हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सामाजिक संगठन तो है नहीं, वो एक राजनीतिक संगठन है। तो बहुत ज़्यादा मजबूत राजनीतिक फैसले उनको लेने चाहिए थे इस चीज़ के ऊपर और इसकी जांच को तेज़ करते हुए ऐसे सबूतों को, साक्ष्यों को इकट्ठा करना चाहिए था जिससे जो है उनका जो है गुनाह पुष्ट हो सके कोर्ट के अंदर। ना कि ये कि आप करें कि आप जो है बुलडोजर चलवा रहे हैं उनके रूम पे, सबूत को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप ही के आरएसएस के लोग इस तरीके से उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आप जो है गलत बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो राजनीतिक रूप से जो उनको फैसले लेने चाहिए वो अभी तक शून्य है। और जो इस तरीके से जो अनर्गल बयानबाजी है, इस तरीके से जो करना है साइड में दिखावा, वो कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्या कहेंगे सोशल मीडिया में जिस तरह से बीजेपी के लोग हैशटैग्स अभियान चला रहे हैं कि अंकिता को फांसी दो, क्या ये सब दिखावा है या ढोंग है, क्या लगता है? ये ऐसा है, ये दिखावा कर रहे हैं भाजपा वाले और ये जो आंदोलन बन रहा है इसको तोड़ने के लिए आंदोलन में उसी बोली को बोल के घुस के आंदोलन को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। लेकिन भाजपा इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं कर सकती है क्योंकि जितने प्रगतिशील लोग हैं, संगठित लोग हैं, उन्होंने ये इस बात को तय कर दिया है कि इस आंदोलन को मुकाम तक ले जाएंगे। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे छट्टी होती जाएगी कौन लोग वास्तविक आंदोलनकारी हैं और कौन जो है सत्ता के साथ हैं। तो ये जो भाजपा के लोग हैं ये इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आंदोलन के बीच घुस रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये साजिश सफल नहीं हो पाएगी। एक सवाल ये सर कि रामपुर तिराहा हत्याकांड जब हुआ तो उस टाइम जब यहाँ से हमारे पहाड़ से कई सारी महिलाएं भी उसमें थी, कई सारे राज्य आंदोलनकारी थे, तो पुलिस पर उस वक्त ये आरोप भी लगे कि उन्होंने महिलाओं के साथ बदसलूकी की, छेड़छाड़ी की घटनाएं सामने आई। और आज जब हम देखते हैं राज्य बनने के 22 साल बाद, तो आज पुलिस की क्या स्थिति है? क्या कोई बदलाव आया है या वही? नहीं, मैं इसी बात को मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम जिस बात को सोच रहे थे, हमारी पूरी जो लड़ाई थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, उसमें हमारी 42 लोगों ने शहादत दी, जिसमें 2 महिलाएं भी, बेलमती चौहान और हंसा धनाई, उन्होंने भी अपनी शहादत दी है। तो क्योंकि हिमालय जो है पूरे महिलाओं का राज्य है और महिला इसकी थाती हैं और महिलाएं हिमालय को बचा के रखती हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी महिलाओं को बचाने की। बेसिकली कुछ नहीं बदला है। अब पहले
आज तब तो तुम कहते थे कि उत्तराखंड के नहीं थे वो जिन्होंने अत्याचार किया, अब तो उत्तराखंडी में हो रहा है। आप देखिए ये केवल एक ही बात नहीं है, ये आप देखिए कि हरेला के दिन हेलंग में महिला से घास लूटा गया, तो ये उस मानसिकता का द्योतक है, उस शोषण की मानसिकता का द्योतक है। और ये अंकिता के रूप में कभी सामने आता है, कभी किसी के रूप में सामने आता है, लेकिन जो ये शोषण की मानसिकता है, अय्याशी का अड्डा बनकर रह गया उत्तराखंड, ये उसकी मानसिकता है। जो समर्थ लोग हैं, जो नेक्सस है इनका, राजनीतिज्ञों का और नौकरशाहों का जो नेक्सस है, ठेकेदारों का जो नेक्सस है, उस गठजोड़ का द्योतक है ये। तो ये सारी चीज़ें, क्या कुछ बदलाव किया जाना चाहिए सरकार की? बदलाव तो ये पूरी मानसिकता में, जब तक आप लोग एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर नहीं उभरेंगे तब तक ये सब होता रहेगा। ये छोटे मोटे विद्रोह करके, कुछ विरोध करके कुछ नहीं होगा। ये तो उनके लिए कुशन का काम करते हैं, एडजस्टमेंट का काम करते हैं। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब इस तरीके की कार्रवाइयाँ, इस तरीके की घटनाएं होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और अब पुलिस जो है आज उस तरीके से दमनकारी तो नहीं है, क्योंकि अब तो ये उत्तराखंड के लोगों की पुलिस में उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी ज़्यादा है, लेकिन इनको और ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। साथीदार जो सत्ताधारी लोग हैं, रसूखधारी लोग हैं, उनकी जो बात है उसको वैसे का वैसा मान लेना वो सही नहीं है। अब जैसा कि यहाँ पर एडिशनल एसपी थे, उन्होंने जो है वीडियो बनाकर कहा कि जो हमने क्या किया है कि हमने जो सारे सबूत जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और उसके बाद ही जो है उसके अंदर डिस्ट्रॉय किया गया उस साइट को। तो ये बिल्कुल भी जिम्मेदारी भरा नहीं है। हालांकि आज जो हमने जुलूस निकाला है तो पुलिस ने इसमें हमें अच्छा समर्थन किया है, और मुझे लगता है जो वर्दीधारी लोग हैं वो तो आदेश मानते हैं उन लोगों का, जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक लीडरशिप में है। तो राजनीतिक लीडरशिप जिस दिन हमारी सही हो जाएगी उस दिन जो वर्दीधारी लोग हैं, जो हमारा पुलिस प्रशासन है, वो अपने आप लाइन पर आ जाएगा। जब यहाँ से 42 बसों में लोग गए थे, आप भी उनमें शामिल थे? हाँ, शामिल थे, लड़के थे सब थे। ये है हमारी मोहल्ले की, ये सब है। हम वो पूछेंगे, वो उनको बोलो। तब मुझे बनाकर गए थे ना, तब 2 बजे तक हम लोग खाना नहीं खा, वापिस आए तब हम घर। गोली चली थोड़ा धड़े, हमने कहा पुलिस वालों के कि हाथ जोड़ के जरा बता दो। लड़के ऐसे ही दबा रहे थे, नालियों में दबा रहे थे उनको। हमारी सरकार की कमी है, हम आंदोलनकारियों की कमी है, सरकार की कमी। हमने आंदोलन करा है, हमने रामपुर तिराहे कांड भोगा है, हम खुद भोगा है हमने राम है। और आज हमारी सरकार ने जो करा है, जब पहले की सरकार आई उन्होंने क्या करा, जो रामपुर तिराहे कांड के जो हत्यारे थे उनको घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, उनको ये ले जा रहे हैं, उनको ये ले जा रहे हैं। पैरवी नहीं करी किसी। हम महिला मंच वाले वहाँ मेरठ गए, वहाँ मेरठ जाके वहाँ कोर्ट में खड़े हुए, एक पद्मा गुप्ता, अरे एक क्या है उसका नाम नहीं याद नहीं है, 2 गए ये वहाँ, जब पर कोई गवाही देने के लिए आए नहीं वहाँ। तो अब हम क्या बोले, हम अपने बेकमी लाएंगे ना, आंदोलनकारियों की कमी है ना। अगर एकजुट और एक मुठ होती तो क्यों होता है? ये बहुत अफसोसजनक है और बहुत दुखदाई है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण किए थे। उन 5 प्रणों में उन्होंने ये कहा था कि मैं महिलाओं के हितों के लिए पूरे अपने 5 प्रणों में से एक प्रण को रखता हूँ। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड के साथ मेरा बहुत व्यक्तिगत लगाव है, और वो कुमाऊनी और गढ़वाली में भाषण भी देते हैं और महिलाओं के साथ खड़े होने का ढोंग भी करते हैं। लेकिन जी ढंग की जो सत्ताएँ कर रही हैं, जी ढंग का प्रशासन कर रहा है, जी ढंग से पुलिस ने जो आचरण पूरा पुलिस का इस बीच हुआ है, वह इस बात का बिल्कुल द्योतक है कि जो लोग राजनीति के रास्ते इन बातों को कह रहे हैं वह सही नहीं है, वह गलत हैं। वह उत्तराखंड के प्रति उनका आज भी वही रहुआ है, 94 में हुआ था। और आज भी बता रहा हूँ मैं, अगर कोई ऐसा कोई मूवमेंट, कोई ऐसा बड़ा आंदोलन चले, कोई ऐसी चेतना हमारे समाज में आए, तो पुलिस वैसा ही करने वाली है जैसा 1994 में उसने किया। हम को कहीं बख्शने वाली नहीं है। तो इसलिए हम मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जब हम पूरे परिवर्तन की बात कर रहे हैं और इसको पूरे बदलाव की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बदलाव चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कि जनता तैयार हो रही है। जिन्होंने छेड़खानी की, जिन्होंने वो किया, उनका वहाँ जाके प्रमोशन हुआ। जब वो वहाँ रहे तो उनका प्रमोशन हुआ। यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं करा। क्यों हमारी सरकार नहीं कर सकती थी? उन्होंने जनता को तो उसमें बहला दिया, नौकरी में, और ये क्या है, ये पेंशन में। तो जनता तो आपस में उसी में लड़ गई। सुना तो उन्होंने वो कर दिया। फिर वो कौन करता उसकी पैरवी? सरकार ने तो जनता बहला दी, और वहाँ का पैरवी कौन करता? जनता ने करनी थी। जिन्होंने उत्तराखंड लिया था वही, अगर जो हमने 1994 में 2 लाख की रैली निकाली थी, यहाँ पे यहीं पे टेम्पो में चढ़ के वोट दिया था, तब कुछ नहीं था, कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था।
यहीं पे दिया था। सुना हमारी ये कमला पंथ है उसने, तो जब वैसी वो होती ना, वैसी रैली फिर निकलती, वैसे फिर होता, सब एकजुट होते, तो कैसे नहीं होता उनका, कैसे नहीं होता उनको सज़ा मिलती, ज़रूर मिलती, पर क्या करना है, कोई एकजुट है ही नहीं। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।